आज हम करने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल। और आज जो गारमेंट हम बना रहे हैं वो मेरे लिए बन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये बार बार बोलती है कि शिवांगी मैम प्लीज मेरे लिए दिवाली के लिए कुछ बना दो, मुझे दिवाली में कुछ पहनना है। तो और जिसके लिए मैंने अभी तक कुछ शॉपिंग की भी नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कि मुझे दिवाली में पहनना है बहुत ही अच्छा आउटफिट जो कि मुझे शिवांगी मैम बना के देंगी। संजना है कौन और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये हमारी प्यारी लर्नर है जो अब हमारे साथ काम कर रही हैं। जी हाँ, आप भी बन सकते हो स्किल इन अ बॉक्स के हमारे प्यारे लर्नर और हमारे साथ ऐसे ही काम कर सकते हो। और आपको और पता है ऐसे ही आउटफिट भी बनवा सकते नहीं हो। नहीं, वो मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट है गाइस, ठीक है। अगर आप भी करना चाहते हो इस तरीके का कोर्स, बनना चाहते हो हमारे प्यारे लर्नर, तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से इनरोल करना है और आप भी ये पूरा कोर्स सीख सकते हो, वो भी घर बैठे। और आप भी एक दिन मेरे जगह आकर के ऐसे काम कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो वेट मत करो, जल्दी से इनरोल करो अपने आप को। एग्जैक्टली अब हम बनाएंगे संजना के लिए गारमेंट। तो बताओ पतली लंबी लड़की, तुम्हें क्या डिजाइन चाहिए? ओके, सो फर्स्टली मुझे थोड़ा सा ऐसे फ्लोई वाला, ताकि दिवाली में सिर्फ मैं ही दिखूं। टेंट लगा दे, टेंट टेंट बना देते हैं। नहीं, मुझे चाहिए एक सूट जो थोड़ा सा ऐसे फ्लोर लाइक फ्लेयर वाला हो, एंड उसमें मुझे चाहिए एकदम घेर वाला लहंगा। जल्दी ठीक जल्दी। है, उसमें मुझे चाहिए स्लीव। ओके, ठीक है, क्योंकि घर में पहनना है तो थोड़ा सा ऐसे ढका ढका सा मुझे थोड़ा सा चाहिए। ये देखिए गाइस, इन्होंने मुझे अपना पर्सनल डिजाइनर बना रखा है। चलिए डिजाइन करते हैं। यस, डीप नेक राउंड के बाद स्लीव्स चाहिए। स्लीव्स भी चाहिए। यस, ओह माय गॉड, डिमांडिंग। नॉट टू Person? फुल, बस या 3/4 साइज। ओके, 3/4 साइज की स्लीव्स भी चाहिए इनको। ठीक है, क्या आपको फ्लेयर चाहिए? अच्छा, आपको तो Yes. बहुत सारा घेर चाहिए। नीचे भी घेर चाहिए। यस, फुल स्कर्ट। ओके, एंड स्कर्ट में चाहिए मुझे एक बॉर्डर। बॉर्डर भी चाहिए। आप तो बहुत तभी तो ज्यादा दिवाली की चमक दिखेगी शिवांगी मैम उसमें। इतनी डिमांडिंग मैडम, क्या है ये? चलिए हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, आइए इसको बनाते हैं। ओके, तो आपकी डिमांड पे हमने ये बना दिया है आपका डीप नेकलाइन विथ लॉट्स ऑफ फ्लेयर, जिसे आप पहन के लगोगे एकदम हीरोइन। ओह माय गॉड। ओके, तो अब हम इनका मेजरमेंट ले लेते हैं फटाफट से और जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लेंथ, हमारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा डिज़ाइन है वहाँ हमारे अंडरबस्ट तक आ रहा है। तो अंडरबस्ट तक का मेजरमेंट हम लेंगे जो कि हमारा 12 इंचेस है, बट स्टिल हम थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फॉर द सीम अलाउंस। एग्जैक्टली फॉर द सेफ्टी मेजर ऑल्सो। सीम अलाउंस क्या होता है संजना? सीम अलाउंस वो होता है कि अभी इसमें आप नीचे एक और पार्ट ऐड करोगे तो जो आपके स्टिचिंग में लाइन आती है उसको हम कहते हैं सीम अलाउंस। इतना तो मैंने सीखा है। ओके गुड, अगर नहीं बताती तो तुम्हारा क्या होता, सोची हो तुम? मैं दिखती नहीं कल से आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बस्ट का मेजरमेंट लेंगे विच इज 32। और गाइस ये आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है, भूल गए तो। हाँ, अब हमारे वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे क्योंकि हमारी टॉप का लेंथ यहाँ तक के लिए है, तो हम यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हैं। कितनी पतली हैं आप? वो थोड़ी सी पतली है मेरी वेस्ट गाइस, तो आप अपनी वेस्ट के हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हो। यस, ठीक है। हमारे शोल्डर्स का मेजरमेंट, तो शोल्डर मेजरमेंट के लिए क्या करना होगा हमें? अपने बाल पीछे करने होंगे। जी नहीं, यहाँ पे आप अपने LSP टू LSP का मेजरमेंट लोगे। LSP का मतलब होता है लोवेस्ट शोल्डर पॉइंट। अब जो आपको ये कंधे का हिस्सा दिख रहा है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारा कंधा थोड़ा नीचे जाता है, तो नीचे वाले हिस्से से लेकर इस दूसरे साइड के कंधे के नीचे वाले हिस्से तक का मेजरमेंट हमारा फुल शोल्डर लेंथ होगा, जो कि है 16 इंचेस। संजना, तुम्हारे कंधे काफ़ी चौड़े हैं। ये खुश हो गए इस बात से। चलिए अब हम इनका यहाँ पे शोल्डर स्लोप की मेजरमेंट ले लेते हैं। अगर आप देख सकते हो तो ये मेजरमेंट हम ले रहे हैं ताकि हम यहाँ पे अपना शोल्डर का डिज़ाइन बना सकें। इसके लिए हमने ये मेजरमेंट ली है HSP टू LSP, यानी कि हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट।
जो हमारे कंधे का सबसे ऊंचा हिस्सा है वहाँ से लेकर हमारे कंधे का सबसे नीचा हिस्सा, यानी ये आ रहा है 5.5 इंच। ठीक है, अब क्या बचा? अक्रॉस फ्रंट बचा जो हम लेते हैं हमारी नॉर्मल नेक की 4 फिंगर नीचे से। नहीं, वेरी नाइस। अगर नहीं बताती तो क्या होता तुम्हारा? बार बार नहीं पूछते गए, ठीक है, एक बार में समझ लो कि अगर मैंने नहीं बताया तो मेरा क्या ही होगा। ठीक है, गुड। आप चाहो तो 4 फिंगर रख के भी मेजरमेंट ले सकते हो, या फिर यहाँ से 2.5 इंचेस नीचे जाकर अपनी अक्रॉस फ्रंट की मेजरमेंट वो लाइन होती है जो आपके आर्म होल के एक साइड के आर्म होल के एक सेंटर से दूसरे साइड के आर्म होल के एक सेंटर तक जाती है। अब ये हमारा मेजरमेंट है 13 इंचेस। डन। नाउ वी हैव टू टेक स्लीव लेंथ। तो हमारी स्लीव की लंबाई हमें कितनी चाहिए? कितनी चाहिए आपको स्लीव की लंबाई? इतनी ज़्यादा? 16 इंचेस यहाँ पे हम ले रहे हैं, जो संजना ने ऑलरेडी पहन रखा है उसी की साइज के बराबर। ठीक है, इसके बाद बाइसेप मेजरमेंट करने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले तो इनकी तरह पतला नहीं होना चाहिए, ऐसे डोले दिखाने होंगे आपको। आपको अपने डोले फाइंड करने होंगे। कहाँ हैं आपके डोले? इनके डोले हैं यहाँ, यानी बाइसेप का सबसे थिकेस्ट एरिया, थिकेस्ट पार्ट, सबसे मोटा पार्ट यहाँ पे है इनका। तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे मेजरमेंट लेंगे, जो कि है कितना आ रहा है? 10. 9.5, लेकिन 10 ले सकते हैं हम, थोड़ा लूजनेस छोड़ देते हैं। ठीक है, आर्म होल की मेजरमेंट, ये आपका आर्म होल का मेजरमेंट हमेशा हाथ ऐसे ऊपर उठाइए, ठीक है, फिर इस तरीके से इंच टेप को रखिए एंड देन हैंड्स डाउन करिए, विच इज़ 15 इंचेस। कभी भी आर्म होल का मेजरमेंट लेते वक्त अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाकर देन उसको नीचे करके ही मेजरमेंट लीजिएगा। ठीक है, ओके। एंड देन हमारा रिस्ट का मेजरमेंट, तो आपको कितना लूजनेस चाहिए रिस्ट में? दैट्स इट, 10 इंचेस ऑफ कोर्स। ठीक है, हमेशा रिस्ट के मेजरमेंट के लिए कभी भी हम इस तरीके से मेजरमेंट नहीं लेते हैं। अगर आपकी रिस्ट इतना ही है यानी 6 इंचेस है, तो आप ऐसे मेजरमेंट कभी मत लेना, वरना यहाँ से पहनते वक्त आपका गारमेंट अंदर नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमेशा अपने हैंड को इस तरीके से फोल्ड करके आप इसका मेजरमेंट ले सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके जो हैंड से आप स्लीव अंदर लेके जाओगे तो आप प्रॉपर जा पाएगा, वरना वो टाइट हो जाएगा और हाथ अंदर नहीं जा पाएगा। बिल्कुल टाइट। यस। अब हमारा मेजरमेंट तो हो गया जिसकी हमें ड्राफ्टिंग करनी है। रही बात लेंथ की, तो वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। तो आपको टॉप की लेंथ कितनी चाहिए? चलिए मुझे बताइए। टॉप की लेंथ थोड़ा सा और नीचे, दैट्स इट, 35 इंचेस। यस। ओके, ये पूरा नूरजहां बनने का प्लानिंग कर रही हैं। ठीक है, ओके। अब हम स्कर्ट की भी लेंथ ले लेते हैं। आपको स्कर्ट की लेंथ कितनी चाहिए? फ्लोर लेंथ। फ्लोर लेंथ चाहिए। ओ माय गॉड, ये रहा आपका वेस्ट। दिस इज द नॉर्मल वेस्ट यू हैव। वेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? अपना हाथ इस तरीके से फोल्ड करके एल्बो को बॉडी से अलाइन करना चाहिए एंड आपको आपकी वेस्ट की मेजरमेंट यानी वेस्ट कहाँ पे है वो मिल जाएगा। अब इससे आप फुल लेंथ फ्लोर लेंथ तक मेजर करिएगा आप कि आपको कहाँ तक अपनी लेंथ चाहिए है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोर लेंथ तक का मेजरमेंट आ रहा है 44 इंचेस, बट क्या हम इसमें 2 इंच ऐड कर दें? yes. बिल्कुल, ताकि आप हील पहनो तो आपका जो बॉटम वियर है वो छोटा नहीं दिखे। यस, संजना संजना समझदार हो गई है। मतलब मैं अपनी क्लासेस टाइम पे लेती थी। यस, डन।